डर लगता है यार। क्या नाम है इसका भाई? इसका भैया लाडली नाम है। लाडली मतलब फीमेल है। हाँ। बारिश में इसी जगह सेम। मैं पहले कभी आया नहीं हूँ यहाँ पे, पता है? तुम लेके आए हो यहाँ पे। अबे ये तो हाथी का वो पड़ा हुआ है। हाथी आते हैं क्या यहाँ? एलिफेंट भी आता है, टाइगर आता है, लेपर्ड आता है, टाइगर आता है यहाँ पे? डियर, स्पॉटेड डियर। आज संडे था, दोपहर के करीब 2 बज रहे हैं और मैं घर में बैठा हूँ। लेकिन सोचा ये दिन बोरियत और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके भी निकाला जा सकता है या फिर एक रोड ट्रिप करके भी। फाइनली मैंने ऑप्शन चुना रोड ट्रिप। और अब मैं यहाँ हूँ जंगल, जिम कॉर्बेट पार्क। यह है जिंदा जोन। यहीं से शुरू होती है असली जंगल जर्नी। होना भी पार्ट ऑफ माई जर्नी। चलो मेरे साथ। काफ़ी अरसे बाद मैं यहाँ पर आया हूँ और कहना पड़ेगा यहाँ की हवा सिटी की हवा से बहुत अलग है। रास्ते में सफारी भी चल रही है और अचानक सामने एलिफेंट भी दिखाई दिए। मैंने अपनी गाड़ी को रोड किनारे लगाया और एलिफेंट की तरफ चलता हुआ रहा। लेकिन मैंने कुछ महसूस किया कि एलिफेंट की आंखों में जो देखा है मैंने दर्द, तो शायद आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन मुझे बखूबी दिख रहा है। सोचो 5 फुट के इंसान के इशारे पर इतना बड़ा जानवर रोज अपना तमाशा दिखाए और हम उसे एंटरटेनमेंट का नाम देते हैं। सच कहूँ तो एनिमल इंसानों से कहीं बेहतर है और बेहतर ही रहेंगे। आजा बेटा, तुम भी आओ, तुम भी आओ। कुछ नहीं करेगा तो वो बढ़िया। वीडियो बनाएगा वीडियो। भालू जी, क्या आशीर्वाद है? आ जाओ बेटा। अरे हम करवाएंगे। आइए आइए आइए। डर लगता है यार। क्या नाम है इसका भाई? इसका भैया लाडली नाम है। लाडली मतलब फीमेल है। हाँ। क्या एज है भैया इसकी? इसकी 35 है भाई। और वो जो दूसरी वाली आ रही है? वो 38। 38। ओदी क्या है मैक्सिमम? लाडली क्या सफारी का क्या प्राइस है ब्रदर? सफारी का क्या प्राइस है? 1000 रुपये भाई। 1000 रुपये। आज बारिश की वजह से यहाँ कम लोग दिखाई दे रहे हैं और यही मुझे अच्छा लगता है। ये सन्नाटा, ये शांति बिल्कुल सुकून देता है। इसलिए मैं बार बार उस भीड़ दिखावटी दुनिया से दूर हमेशा यहीं आ जाता हूँ एक सुकून पाने। और सच में कहूँ तो मुझे मिलता भी है। आज मैंने ठान लिया है सिर्फ टाइगर के पीछे नहीं भागना, जंगल को वैसे ही महसूस करना है जैसे वो है। क्योंकि सच बताऊं, यहाँ हर बार कुछ नया मिलता है और जंगल हर बार कुछ नया सिखा के भेजता है। लेकिन इस बार कुछ चीज मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा खटक रही है। वो खटक रही है ये यहाँ का डेवलपमेंट। जंगल के बीच फ्लाईओवर, कंस्ट्रक्शंस, तोड़ फोड़ और नए नए रिजॉर्ट्स बनते जा रहे हैं। पर
मेरा सवाल ये है, असल में इस फ्लाईओवर की या इस डेवलपमेंट की ज़रूरत इस जंगल को है? नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। जंगल जितना रॉ रहेगा उतना ही एनिमल ग्रो करेगा। डेवलपमेंट के नाम पर आधा नेचर पहले ही ख़त्म कर दिया और बाकी ख़त्म थोड़े दिन बाद या थोड़े समय या थोड़े टाइम बाद हो ही जाएगा। याद है 2 साल पहले जब जंगल में यहाँ पर आया करता था, तब मुझे रोड साइड पर इतने सारे एनिमल दिख जाते थे कि भाई मैं वीडियो बना बना के खुश हो जाता था। लेकिन अब मुश्किल से कोई जानवर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा नॉइज़ पोल्यूशन है, गाड़ियों का शोर, बसों का शोर और बाइकर्स। हर जगह आपको ऐसा ही लगेगा कि आप सच में किसी जंगल नहीं, आप किसी शहर को जंगल से कनेक्ट कर रहे हो। जंगल की यार एक अपनी दुनिया है और ये दुनिया बहुत सेंसिटिव है, जिसको हम धीरे धीरे सच में ख़त्म करते जा रहे हैं या तोड़ते जा रहे हैं। अगर अभी भी हम लोगों ने इस पर एक्शन नहीं लिया तो सच में आने वाले टाइम पे हम वो खो देंगे जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। और ये सच में मजाक नहीं है। जहाँ भी नेचर को हटाया गया है डेवलपमेंट के नाम पे, वहाँ तबाही आई है या कोई सुनामी, और इस जगह पर वही स्टार्ट हो चुका है। बस पिक्चर अभी बाकी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बस ड्राइवर को बहुत तेज़ी से बस भगाते हुए देखा। बस थोड़ी दूर चला, पता चला कि उनने 2 बाइक वालों को टक्कर मार दी। अबे नैरो रोड, ऑफ रोड होने के बावजूद भी इतनी स्पीड, भाई कसम से यार, या फिर तुम्हारा दिमाग ख़त्म है या तुम सोचो जब ये फ्लाईओवर बन जाएगा तब लोग क्या करेंगे? स्पीड में चलेंगे या सच में अपनी गाड़ी को फ्लाई कर देंगे? इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो वाइल्ड लाइफ है ना, वो सबसे बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी, और जो धीरे धीरे पड़ ही रही है। भाई ऑलरेडी लोग यहाँ पर 60 to 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इतना सेंस तो लोगों को भी होता है, लेकिन बस मानते नहीं है। मोस्टली मैंने भाई देखा है यहाँ पर सबसे पहले जो दिल्ली वाले लोग हैं ना, NCR वाले लोग, भाई वो इतने टशन में गाड़ी चलाते हैं। माना भाई जंगल की रोड पुल बिल्कुल आपको खाली मिलती है, यहाँ ना लाइट है ना ही सिग्नल ऑफिसर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई ध्यान में रखो ना कि यहाँ पे कभी भी कोई भी जानवर किसी भी तरफ से आपकी गाड़ी के सामने आ जाएगा। उससे होगा क्या? आपको गाड़ी कंट्रोल में नहीं आएगी और आप किसी भी जानवर को हिट कर दोगे। आपको तो भाई खरोच भी नहीं आएगी, लेकिन उसकी जान चली जाएगी। और यहाँ हर जानवर की जान बहुत अनमोल है, और ये आप लोग कभी नहीं समझते। लेकिन भाई समझना तो पड़ेगा। अगर आप जंगल आ रहे हो तो जंगल के कुछ नियम्स हैं जिनको कोई आपको हर मोड़ पे तो बताएगा नहीं। जब आप जंगल आ रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आओ कि भाई वो हम किसी और की दुनिया में जा रहे हैं। जैसे आपके घर में कोई और मेहमान आता है, सबसे पहले आप यही सोचोगे ना, एक्सपेक्ट करोगे कि भाई अच्छे से आया, अच्छे से चला जाए। वैसे ही ये जंगल है और हम इस जंगल के मेहमान हैं। ये भी जंगल एक्सपेक्ट करता है कि जिस तरह से आए हो उस तरह से वापस चले जाओ, लेकिन हम करते नहीं। हमें क्या करना है? हमें तो जंगल में तबाही मचानी है, सिगरेट के नाम पे, बियर के नाम पे, शोर शराबे के नाम पे, फालतू के हॉर्न देने के नाम पे, जो कोई नीड ही नहीं है। अगर मेरी बात से सच में बुरा लग रहा हो तो सोच के देखना, यही होता है। क्योंकि मैं इस चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ, जो कि नहीं करनी चाहिए। यह है धनगढ़ी गेट, यहीं से टिकाला जोन का सफ़र शुरू होता है। फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा है क्योंकि सफारी अभी बंद है। नवंबर में ही री ओपन होगी। आप चाहो तो नवंबर तक का वेट कर लो, नहीं तो नेचर के मज़े लेने हैं तो कभी भी आ जाओ। किसने रोका है? समय हो रहा है शाम के 5:10 और म्यूज़ियम भी धीरे धीरे बंद ही हो रहा होगा। अब मुझे जाना पड़ेगा 0 पॉइंट, जहाँ पे टाइगर तो मिलता नहीं, लेकिन एक आशा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई।
चलते हैं 0 पॉइंट की तरफ, शायद वहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाए अगर नसीब अच्छा हुआ तो, क्योंकि लास्ट टाइम तो कुछ भी नहीं मिला था। चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी हमें 0 पॉइंट पे देखते हैं यहाँ पे कैसा माहौल है। भाई तो बैठा है यार साइड में रहने। उतरने को तो वैसे बहुत ज़्यादा मना किया मेरे घर वालों ने कि भाई कभी भी मत उतर यहाँ पे 0 पॉइंट पे, क्योंकि टाइगर की मूवमेंट्स क्या बहुत ज़्यादा होती है। मैं हूँ 0 पॉइंट। टाइगर तो नहीं मिला, लेकिन हीरे ज़रूर दिखे। उन्हें देखकर एक ही बात समझ में आई कि ये मुझे कभी भी निराश नहीं करते। कभी यहाँ दिख जाते तो या फिर कभी धनगढ़ी गेट के पास। लास्ट टाइम यहाँ पे ही टाइगर देखा गया था, तो फाइंड करते हैं कि टाइगर यहाँ पे दिखेगा या नहीं। कुछ दिखा भैया यहाँ पे? कुछ दिखा आपको? फिलहाल इन्हें देख के तो यही फील हो रहा है कि अगर ये सब कुछ आसपास दिख रहा है तो टाइगर तो यहाँ पे होगा ही नहीं। अगर हुआ भी तो इन झाड़ियों के पीछे होगा। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी अगर नसीब अच्छा हुआ तो मिलेगा, और नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। कहीं पे भी दिख जाएगा। ऑर्बिट में इतना बड़ा एरिया है। हाँ यार, उसमें टाइगर है बताओ। उसी का सही बात है। वो तो उसके ऊपर है ना कि वो कब दिखेगा, कैसे दिखेगा। उस दिन मैं आया था बस यहाँ ही से निकल के गया था यार। वो झाड़ियाँ भी तो हैं ऐसी। पिकॉक तो दिख रहा है भाई। सफारी तो नवंबर से स्टार्ट हुई है। वो एकदम उतर गया था। देखा मुझे, मेरे साथ वाला बंदे ने पहली बार देखा लेपर्ड। वो ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। फर्स्ट टाइम देखा उसके बाद तो करिए। नहीं, बढ़िया वीडियो थी। लेकिन मैंने अभी यहाँ पर बहुत अजीब सी चीज़ फील की, जो कि नॉर्मल भी है लेकिन अजीब भी। क्या कह रहा भाई? नॉर्मल ये कि हमेशा हमें अच्छा लगता है कि हमारे फ़ोन में टावर्स आते हैं और टावर आते रहें, लेकिन यहाँ पर ना टावर कभी भी आसानी से नहीं आते, लेकिन आजकल आ रहे हैं। तो मेरा दिमाग यही घूम रहा है कि भाई या फिर हो रहा है यहाँ पर कुछ गड़बड़। भाई नीचे धस जाता है क्या? ये नीचे गिर जाता है क्या? हाँ, पीछे आ गया। अच्छा, ये पहले आगे था क्या बहुत? ये तो वो वहाँ पे तक था जहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं, वहाँ तक था। भाई अभी हम जा रहे हैं नदी किनारे, और भाई लेके जा रहा है एक। ये मैंने कभी पहले देखा नहीं था, लेकिन इसका भी एक्सपीरियंस करना बनता है भाई। थोड़ा थ्रिल है भाई। है तुम ये सारी चीजें रोज फेस करते हो भाई? यहाँ पे पहले हमारा स्कूल से आना जाना होता था। अच्छा। हाँ, तो मतलब कई दोस्त गाड़ी भी लेके जाते थे, तो उनके साथ बाइक भी चढ़ जाती थी। अच्छा, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर है ना बहुत।
इसके बारे में मेरे को पता नहीं था वैसे। कहते हैं ना यार जिम कॉर्बेट में जब जब आओगे आप तो नई नई चीज़ें अनलॉक होंगी, तो वही वाली बात है कि आप जब जब यहाँ पे आओगे हर चीज़ एक नई देखने को मिलेगी आपको। तो अभी हम जा रहे हैं रिवर्स की साइड। हाँ रिवर पे। वहाँ क्रोकोडाइल तो वगैरह नहीं मिलेगा? नहीं नहीं यहाँ पे नहीं होते, वो होते हैं मरचूला पे। वो मैंने देखा था मरचूला में, वहीं पे होते हैं यहाँ पे। मैंने वीडियो भी बनाई थी उसकी। अच्छे, ये तो मेरे से पहले भी कभी मतलब मैंने इसको स्पॉट ही नहीं किया था। यहाँ पे सीधे जाना है, हम नदी पे जाएंगे। अच्छा यहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह भी हैं? हाँ छोटे छोटे होटल है, मतलब उस साइड पे बड़े होटल। अच्छा ये रिजॉर्ट उनका है, वो मैंने देखा था, एक ब्लॉग आया था उनका। शाहविला। शाहविला है ना ये? हाँ हाँ, ये ये है शाहविला। हाँ ये बीच वाला ये अवस्थी साहब का वीडियो देखा था है ना? ये है शाहविला। अच्छा ये कॉर्बेट ग्रीन है। बढ़िया है। मतलब यहाँ पे कॉर्बेट ग्रीन की पार्किंग है, मतलब कॉर्बेट ग्रीन दूर है। ये कितने कितने के मिल जाते होंगे यार? रात को तो यहाँ पे माहौल बनता हुआ एक तरीके से। हाँ भाई? मतलब नाइट आउट भी जाते हैं। हाँ नाइट आउट में तो मजा आता हुआ यहाँ पे। यहाँ लेपर्ड वेपर्ड गड़बड़ का मतलब यहाँ पे टावर लगाए जा रहे हैं या फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा रही है नेटवर्क की, जो कि इस जंगल के लिए बहुत हानिकारक है। आप भी समझ सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और देखो यहाँ पे कितना सारा कूड़ा है। प्रॉब्लम यही है कि यार लोग जंगल को सीरियस नहीं लेते, बियर फन और स्पीड टेस्ट करने के लिए ही आते हैं। भाई उधर जाओ, जंगल को जंगल ही रहने दो, इसे अपना प्लेग्राउंड मत बनाओ। फिलहाल तो अभी सफारी बंद है, इसलिए आप सब कुछ हरकतें कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे चहल पहल भी कम है और गवर्नमेंट ऑफिसर की गाड़ियां भी नजर नहीं आ रही। लेकिन मुझे लगता है कि यार गवर्नमेंट को एक बड़ा स्टेप लेना चाहिए। डीजल और पेट्रोल व्हीकल को बैन करके सिर्फ ईवी कार को अलाउ करना चाहिए, सफारी के लिए भी और इस जंगल के लिए भी, जिससे होगा कि पोल्यूशन भी कम होगा और एनिमल डिस्टर्ब भी नहीं होगा। और रही बात नेटवर्क टावर की, यहाँ पहले नेटवर्क नहीं आता था सच में, लेकिन अब जियो और एयरटेल के टावर लगाए जा रहे हैं। तो एक तरफ हम वाइल्ड लाइफ बचाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जंगल के बीच रेडिएशन वाले टावर लगाए जाते हैं। यार देखो फिलहाल ऑलरेडी 70% सिटी से बर्ड्स गायब हो चुकी है और अब जंगल की बारी है। वैसे तो विंटारा में एनिमल के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है, लेकिन सवाल यह है इस खुले जंगल का रेस्क्यू कौन करेगा? मजा आ गया। ये कबीला है, मतलब यहाँ पे रुकते हैं नाइट पे भी। अच्छा अच्छा, मतलब नाइट स्टे होता है यहाँ पे? हाँ, और आगे का नाम पता नहीं है ना, मतलब याले होटल पे नाम नहीं डाल रहा है। अच्छी खासी ऑफ रोड हो गई यार यहाँ तो, एकदम चकाचक। अच्छा पहले भी बलिनो आ चुकी है यहाँ पे, देखो वो खड़ी है। बहुत जने आ रहे हैं अभी। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ यार इस पर। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो 5-10 साल में जंगल शायद खत्म ही हो जाएगा साइड पे लगा लो। और तब हमें समझ में आएगा कि हमने सिर्फ एक जगह को ही नहीं, एक पूरी दुनिया को खो दिया जहाँ असली सांस ली जाती थी। भाई एक बार तो यार मज़ा आ गया यहाँ पे। मैं पहले कभी आया नहीं हूँ यहाँ पे, पता है? तुम लेके आए हो यहाँ पे। अभी ये तो हाथी का वो पड़ा हुआ है, हाथी आते हैं क्या? एलिफेंट भी आता है, टाइगर आता है, लेपर्ड आता है, टाइगर आता है यहाँ पे? डियर, स्पॉटेड डियर। और क्या क्या आता है? मतलब जितने सारे जानवर हैं वो रात को यहाँ पे आते होंगे यार ऑब्वियसली। पानी पीने भी आते हैं। पानी तो पीगा यार। भाई मस्त जगह लग गया यार दोस्त, मज़ा आ गया यार। यहाँ पे ड्रोन उड़ाने नहीं देते क्या, है ना? एक मैंने पर दूर नहीं उड़ाना। उड़ा सकते हैं। अब मैं अपनी ड्राइव को कंटिन्यू करूंगा, शायद अगले मोड़ पर फिर किसी एनिमल से मुलाकात हो। लेकिन आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, ड्राइव स्लो एंड सेफ, रेस्पेक्ट द वाइल्ड लाइफ और जंगल को जंगल ही रहने दो। भाई ये 3 चीज़ें ही हैं जो मैं स्टार्टिंग से और एंड तक बोलता हूँ, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता। याद रखो ये जंगल जंगल नहीं, ये हमारी आने वाली जनरेशन की सांस है।
अब मैं अपनी ड्राइव को कंटिन्यू कर रहा हूँ एक नए पॉइंट पे, जहाँ पे मुझे भी लग रहा है कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। अब मैं दिखाता हूँ कि वो पॉइंट कौन सा है। वो बता रहा था कि वो पूरा पॉइंट उस पेड़ पे था और धीरे धीरे वो नदी से कम होता जा रहा है, यानी कि ज़मीन धंसती जा रही है। आपने भी वीडियो में ऑब्जर्व किया होगा। आई होप कि आप लोगों को ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, क्योंकि यार मेरे इतने साल में आने के बाद ये जगह मुझसे मिस हो गई, मुझे पता ही नहीं था। लेकिन ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ और सोची मैंने कि अगर तबाही आई किसी दिन भी तो इसी पॉइंट से स्टार्ट होगी और एंड तक कहाँ पे जाएगी इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। अब मैं अपनी ड्राइव को कंटिन्यू कर रहा हूँ और वापस लौट रहा हूँ उसी शोर भरी बनावटी दुनिया की ओर, अपनी सिटी की ओर। लेकिन इस जंगल की गोद में जो सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। मिलते हैं किसी और जर्नी में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय। और भाई मेरी बात को दिल में ज़रूर उतारना और जंगल को जंगल ही रहने देना।